जो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे अपने रिवीजन वाली सीरीज में कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस का। यानी सिंथेसिस का कंपाउंड सेंटेंस आपको ऑलरेडी पता है कि ये आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिलेटेड है। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें कुमुलेटिव, एडवर्सिव, एलेटिव और अल्टरनेटिव जैसे कंजंक्शन आते हैं और इनमें क्या क्या यूजेस होते हैं। यानी इनके कुमुलेटिव में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ बताते हैं, एडवर्सिटिव यानी विरोध बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव विकल्प बताने वाले कौन से कंजंक्शन है, या इलेटिव कौन से कंजंक्शन है। तो आज उसी की एक फुल एक्सरसाइज आपको मैंने ऑलरेडी कराई है, जबकि ये रिवीजन है। तो इस रिवीजन को हम पूरी तरह से करना है और बढ़िया ढंग से कम 15 क्वेश्चन की पूरी ये आपका वीडियो होगा। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा, उसे भी आपको जवाब देना है। तो दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और अगर नए चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपकी 11th क्लास के भाई की भी जो है लिटरेचर वो बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में शुरू करने जा रहा हूं, तो अपने 11th क्लास वाले दोस्तों से, भाइयों से बता देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मेक हैस्ट यू विल बी लेट। हैस्ट मतलब होता है जल्दी करना, यू विल बी लेट देर हो जाएगी। तो जल्दी करो नहीं तो, जल्दी करो नहीं तो, और नहीं तो का मतलब क्या है आपका अल्टरनेटिव, ये कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो यहां पर अदरवाइज के यूज होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेक हैस्ट, या हंसते भी कहते हैं इसको, अदरवाइज, यहां पर अदरवाइज का यूज होना चाहिए। यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा हेट बिगेट्स हेट। बिगेट्स माने होता है उत्पन्न होना, पैदा होना। तो भाई नफरत से नफरत पैदा होती है और प्यार से प्यार पैदा होता है, और ऐसा है भी कि प्यार से प्यार ही पैदा होता है, लेकिन कुछ और भी देखो, भगवान जाने भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर और शब्द अपने आप देखो जबान से आया और शब्द ना, तो यहाँ पर इसका कुमुलेटिव बना सकते हैं हम कि हेट बिगेट्स हेट एंड, हेट बिगेट्स हेट एंड का यूज करना है लव बिगेट्स लव एंड लव बिगेट्स लव, ये यूज कर देना है और आपका ये पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। 2 नंबर की बात है भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी जैसे हम लोग निकालते हैं ना कंपाउंड सेंटेंस में, और ये कंजंक्शन का यूज देखिए, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, ये हमारे कुमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं जो 4 होते हैं। इन्हें हम लोग फैन क्लब्स के नाम से भी अपना एक ट्रिक जानते हैं कि फैन क्लब याद रखो, और उसके बाद फैन क्लब याद रख लिया हमने, या फैन क्लब कर रहा हूं, फैन बॉयज जो ट्रिक है उसको याद रखो। बाकी फैन बॉयज के अलावा जितने भी शब्द आते हैं 2-4 को छोड़कर वो सब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि ही वॉज लेट, उसे देर हुई, ही मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। तो उसे देर हुई इस वजह से या इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई। अब इसलिए के लिए यहां पर क्या यूज होता है, इलेटिव यानी परिणाम बताने वाले कंजंक्शन की बात होगी, क्योंकि भाई देर उसे हुई और परिणाम क्या हुआ कि उसकी ट्रेन छूट गई। और जैसे ये कंडीशन आएगी आपको क्या करना है कि ही वॉज लेट, सो का यूज कर दो, क्योंकि सो और देयरफॉर आपके इलेक्टिव कंजंक्शन होते हैं जो परिणाम बताने के लिए आते हैं। सो ही मिस्ड द ट्रेन। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने फुल वीडियो इसका नहीं देखा है शॉर्ट एक्सरसाइज का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ और देखो, उसके बाद भी इसका रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या इस पे भी रिवीजन करके आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वहां पर अलग बातें हैं, यहां पर अलग बात है थोड़ी सी। ही वॉज इन द रॉन्ग, वो गलत था। ही वॉज पनिश्ड, इसलिए उसे देखो, इसलिए अपने आप जबान से आया, तो इसलिए का मतलब फिर यहां पर वही बातें आई, सो का ही यूज होना है। तो ही वॉज इन द रॉन्ग, सो ही वॉज पनिश्ड। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ते जाऊंगा, जो आपको कमेंट में देना है, मुझे बताना है, लेकिन उससे पहले नंबर 5 है कि ही इज लेजी, वो आलसी है। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, वो उसने अच्छे नंबर पाए। अब यहां पर देखिए, आलसी होना और अच्छे नंबर पाना दोनों एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए। भाई जो आलसी वो कैसे अच्छे नंबर पाएगा, है ना। लेकिन यहां पर जब विरोधाभास हो या विरोध बताने के लिए, अंतर बताने के लिए, विरोध बताने के लिए हमारा जो वर्ड आता है वो होता है एडवर्सेटिव, ADVERSATIV, एडवर्सिटिव। उसमें 3-4 कंजंक्शन होते हैं,
बट होता है, येट होता है, स्टिल होता है, नेवरथलेस होता है। अब यहाँ पर आप बट का यूज आराम से कर सकते हैं, येट का भी यूज कर सकते हैं, स्टिल का, तीनों का यूज इस सेंटेंस में कर सकते हैं। तो जैसे अगर लिखा जाए कि ही इज लेजी, ही इज लेजी, यहां पर आप बट का यूज कर दें या येट का यूज कर दें या स्टिल का यूज कर दें। खैर येट और स्टिल की एडवर्ब में यूज करने के तरीके अलग है कि येट का प्रयोग निगेटिव में करते हैं, स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं, लेकिन जब इसको हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो वी कैन यूज थ्री, तीनों को हम यूज कर सकते हैं। तो बट येट स्टिल ही स्कोर्ड, अब तीनों में से एक ही करना है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है, ये है। उसके बाद ये सेंटेंस हमारा है कि कम विद मी स्टे एट होम, कम विद मी स्टे एट होम, इस सेंटेंस का जवाब आपको कमेंट में देना है, कम विथ मी स्टे एट होम। और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस चल रहा है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस का रिवीजन हो रहा है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि जब समझ में आ जाता है हिंदी निकालना, देखिए अगर आप कंपाउंड सेंटेंस को सॉल्व करना चाहते हैं देन यू हैव टू नो द हिंदी ऑफ द सेंटेंस, यानी हमें उस सेंटेंस की हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो हम कंजंक्शन यूज करने जा रहे हैं उसकी भी हिंदी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम हिंदी निकालेंगे और तभी तो एक सही कंजंक्शन फिट कर सकेंगे। सही कंजंक्शन कैसे पता होगा, जब हमें कंजंक्शन की भी हिंदी पता होनी चाहिए, और वही चीज यहाँ पर है, देख लीजिए आपके सामने सारी चीजें यहाँ पर। और एक बात, जहां पर हम एंड का यूज कर सकते हैं, कुमुलेटिव में एज वेल एज का भी यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का भी यूज होता है, जैसे हेट बिगेट्स हेट एज वेल एज लव बिगेट्स लव, या नॉट ओनली हेट बिगेट्स हेट बट आल्सो, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि एक पूरा अच्छा खासा एक सेंटेंस हमारा है, पूरे कंजंक्शन से रिलेटेड है। तो इस सेंटेंस का आप नंबर 6 का कम विद मी स्टे एट होम, इसका जवाब आप देंगे। बाकी 5-6 सेंटेंस और एक बार देख लिया जाए। जो सेंटेंस है राम इज वाइस, राम इज जेंटल, राम ईमानदार है, राम सज्जन है, राम ईमानदार है, और देखिए और शब्द अपने आप आया। तो यहां पर जब हमारा ये कुमुलेटिव है तो यहां पर हम एंड का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज का यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं, और बोथ और एंड का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग जैसे अगर एंड के अलावा बोथ और एंड का यूज करना चाहें तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि राम इज बोथ वाइस एंड जेंटल, ये भी कर सकते हैं हम लोग यहां पर। या इसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते थे कि राम इज वाइस एंड जेंटल, या ही इज जेंटल। अगर पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा तो पूरा आप लिख सकते हैं जेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड, यहां सेंटेंस था ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट प्राउड। तो वह इंटेलिजेंट है, उसे घमंड नहीं है, तो ही इज इंटेलिजेंट। यहां बट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन येट का यूज करिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि येट का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो वहां पर येट का भी यूज कर सकते हैं और बट का, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो ही इज इंटेलिजेंट, येट या बट, ही इज नॉट प्राउड, लेकिन वो घमंडी नहीं। द राजपूत वर विक्टोरियस, जो राजपूताना था वो विजयी था हमेशा। दे वर ब्रेव, ठीक है, और वो कैसे थे, बहादुर थे। तो यहां पर सिंपल सा आप अगर क्या यूज कर देते हैं, एंड का यूज कर दे तो अच्छे से बन जाएगा कि द राजपूत वर विक्टोरियस एंड दे वर वेरी ब्रेव, ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। लेकिन देखिए अपने आप आ रहा, मैंने कहा कंजंक्शन की हिंदी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कंजंक्शन की हिंदी जानना चाहते हैं कि किस कंजंक्शन की क्या हिंदी है तो कंजंक्शन का वीडियो देख लीजिए, उसका भी लिंक उसमें सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट सक्सीड, ठीक है। और एक सेंटेंस फिर मैं नंबर आपको 11, नंबर 6 पिछला जो नंबर 6 और नंबर 11 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका जवाब आप ही देंगे। नंबर 11 है और नंबर 6 है, इन दोनों का जवाब आप देंगे, जिम्मेदारी से इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, ठीक है। तो चलिए 4 सेंटेंस और करते हैं, पहले 15 इसको पूरा किया जाए, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। चलिए नंबर 12 है कि एवरीथिंग दीगेज बुक सर्वाइव।
यानी हर चीज नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन किताब, लेकिन शब्द आया तो बट का यूज कर दो, क्योंकि बट के अलावा यहां पर कुछ यूज भी नहीं होने वाला है। तो एवरीथिंग डीकेज बट बुक्स सर्वाइव, लेकिन किताबें हमेशा आपका साथ देती। द ब्रेव फेस द चैलेंज, बहादुर लोग चैलेंज, चेतावनी जो होती है या चैलेंज जो होता है उसको स्वीकार करते हैं। कवर्ड फ्ली, लेकिन जो कायर होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन शब्द अपने आप देखिए आया कि द ब्रेव फेस द चैलेंज, द ब्रेव फेस द चैलेंज बट, या यहां पर बट के अलावा यहां पर एंड का भी सेंस निकल रहा है। तो बट या एंड दोनों में से कोई भी एक अगर आप ऑब्लिक या स्लैश करके लिख देते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आप बट लिखते हैं, हो सकता है एग्जामिनर कहे नहीं एंड आना चाहिए, अपने अपने तर्क है, इसलिए आप अपने बचाव के लिए दोनों का यूज, आप बट का भी यूज करते हैं और एंड का भी यूज करते हैं। बचाव आपका होगा और आराम से आप काम करके आपको नंबर मिलना ही मिलना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको समझा देता हूं। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया, मेरा भाई नहीं गया। तो यहां पर देखिए नाइदर का यूज करें तो बहुत अच्छा है कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया। लेकिन एक चीज आप जानते होंगे कि नाइदर के साथ नॉट का प्रयोग दोबारा नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि नाइदर ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड ही है। तो यहां पर इस सेंटेंस को अगर आप करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा एक अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक है। तो नाइदर आई वेंट टू दिल्ली, क्योंकि जब आप नॉट नहीं यूज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखना है। तो ना तो मैं दिल्ली गया, नॉर माई ब्रदर वेंट। ये सेंटेंस आप बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और 11th क्लास मैंने लिटरेचर बताया है कि 11th क्लास के लिटरेचर बहुत ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर मैं शुरू करने जा रहा हूं। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे आज तक आपने किया है। प्लीज आगे भी इसी तरह से करते रहे, अपने दोस्तों को बताते रहे, रिश्तेदारों को बताओ, गर्लफ्रेंड को बताओ, बॉयफ्रेंड को बताओ, दोस्त भाइयों को बताओ, सबको बताओ कि समीर शुक्ला नाम जो विनर्स एकेडमी है वो चैनल है, उस पे जाएं। 12th क्लास की वीडियो कंप्लीट हो ही रही है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन नंबर का एक अपना रिवीजन करेंगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव सबका एक रिवीजन करने 6-7 क्लास के बाद मैं फिर से आपके सामने फिर वही नया बैच शुरू होगा और नए हिसाब से नए तरीके से हम लोग काम करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और प्लीज शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।